केरल की आज बात हो रही है और सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख यहां पर करना चाहूंगा। अमिताभ जी, जब बात आती है चुनाव की तो वोट शिफ्ट भी होता है, इस पार्टी का वोट उस पार्टी में, उस पार्टी का वोट इस पार्टी में। अगर हम बात करें तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी को लेकर जो कयास लग रहे हैं, वो किस पार्टी का वोट शेयर ज्यादा लेफ्ट के में सेंधमारी कर सकती है या कांग्रेस में सेंधमारी कर सकती है, या फिर लेफ्ट कांग्रेस में सेंधमारी कर सकती है? किसका शेयर किस में ज्यादा दिख रहा है? देखिए, लार्जली जो है यहाँ पर, क्योंकि वोटिंग ब्लॉक्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं लेफ्ट और भाजपा के, तो भाजपा की तो कोशिश रहेगी कि लेफ्ट के वोट बैंक में सेंध मारी जाए, है ना। लेकिन क्योंकि मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस का है लार्जली, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट अगर 7.5% तक कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में सेंध मार देती है तो वो 13 सीटें जीतने में कामयाब होगी और इन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में एक सीट बीजेपी को या एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। देखिए, 5 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को पिछली बार 20% से 30% के बीच में वोट शेयर मिला था और इसमें लार्जली 5% से 10% से बीजेपी हारी थी। पलक्कड़ है, त्रिशूर है, तिरुवनंतपुरम है, अतिंकुल है, और लार्जली बीजेपी जो है वो बड़े चेहरों पर बैक कर रही है। सुरेश गोपी अभिनेता हैं, अनिल एंटनी के बेटे हैं, राजीव चंद्रशेखर मंत्री हैं, मुरलीधरन मंत्री हैं, तो इनसे होप कर रही है कि बीजेपी जो है ये लोग अपना पर्सनल वोट ला करके बीजेपी को किसी न किसी सीट पर जिताएं और इतिहास दर्ज करें। चलिए, मैं मनीषा जी का यहां पर रुख करता हूं। मनीषा जी, पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगाई है, वैसे तो पूरे दक्षिण में, लेकिन केरल में भी खूब प्रचार किया है, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, और इसके अलावा अपने बड़े चेहरों को भी चुनाव मैदान में केरल में बीजेपी ने उतार दिया है। कितना रोल ये प्ले करेंगे? देखिए, यही तो रोल है, क्योंकि पार्टी तो है नहीं ना वहां। और दूसरा, आप जो 2 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उन दोनों के पास जमीन पे ऑर्गेनाइजेशन है, एक मशीनरी है। कांग्रेस की नॉर्थ इंडिया में कहीं मशीनरी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ आप जाएंगे तो उनके और उनके सहयोगियों की एक मशीनरी है। यहाँ पे जैसे आपने सुना, अनिल एंटनी का, ए के एंटनी के जो पुत्र हैं, उनका आना एक बड़ी बात है, क्योंकि उनके आने से हो सकता है कि ए के एंटनी के साथ जो कुछ लोग हों या कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हो, या ये नाम भी ए के एंटनी के बेटे चले गए उधर, इससे थोड़ी बात जो है वो इधर से उधर होती है। तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे, और प्रधानमंत्री आज से नहीं, कब से वो निरंतर, चाहे हार हो जीत हो, वो बिल्कुल इस बात पे लगे हुए हैं। और एक तरह से कुछ स्वयंसेवक पुराने राजगोपाल वगैरह हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है, वो जीते या हारे उनकी समाज में एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रही है। तो एक वो पुरानी क्रेडिबिलिटी और उसके साथ साथ मोदी का चेहरा, मोदी का पुश। लेकिन क्लेवाज जो बनाने की कोशिश वो करेंगे, वो यही करेंगे कि केरल में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, केरल में एक पर्टिकुलर धर्म या जाति का दबदबा है, तो या फिर हिंदूज जो हैं वो उनकी पूरी रीति रिवाज या उनकी जो शैली है सांस्कृतिक, उस पर कुछ इरोजन है या वो आराम से नहीं रह पा रहे। तो इन्हीं बातों को उजागर करने की बात की जाएगी। उसके साथ ही पूंजीवादी डेवलपमेंट केरल में नहीं हुआ है, उसको लेके बीजेपी अब कहेगी कि हम आपको अच्छी निवेश ला सकते हैं, और जैसा ग्लोबल वर्ल्ड आप केरल से माइग्रेट करके देखते हैं, वैसा हम केरल में बना सकते हैं। तो इन दावों के साथ बहुत शुक्रिया मनीषा जी हमारे साथ ये पूरी तस्वीर को डिकोड करने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा जब केरल के नेताओं का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा।